जय हिंद भाइयों। जैसा कि आपको पता है, आने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखकर हम लोगों ने महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर कन्वर्सेशन सीरीज शुरू की है, जिसमें आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसके संस्थापक एओ ह्यूम थे, जो कि एक भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था, जो कि तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। पहले ये अधिवेशन पूना में होने वाला था, लेकिन वहाँ हैजा फैलने के कारण इसको मुंबई में करना पड़ा था, और इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन थे, जिन्होंने अल्पसंख्यक सूक्ष्मदर्शी कहकर इसका मजाक उड़ाया था। दूसरे अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी थे, और ये अधिवेशन 1886 में कोलकाता में हुआ था। कौन सा अधिवेशन था जिसमें एक मुस्लिम अध्यक्ष थे, और कब हुआ था? मद्रास में। ये अधिवेशन मद्रास में हुआ था, और इसमें पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। कब हुआ था ये? 1887 में। अच्छा, पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, किस अधिवेशन में? इलाहाबाद। ये अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, तथा इसमें जॉर्ज यूले पहले ब्रिटिश अध्यक्ष कांग्रेस के बने थे। जॉर्ज यूले थे। किस अधिवेशन में पहली महिला अध्यक्ष थी? ये अधिवेशन 1917 कोलकाता में हुआ था, तथा इसमें पहली महिला अध्यक्ष जो बनी थी वो थी एनी बेसेंट। तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष किस अधिवेशन में थी? 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू को पहली भारतीय महिला अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है, तथा ये 1947 से 49 तक उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल भी रही थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किस अधिवेशन में कहा गया था? सन 1916 लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लेकिन ये कुछ और तथ्यों के कारण महत्वपूर्ण है। लखनऊ में ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस लीग का समझौता हुआ था, तथा 9 साल पहले जो उग्रपंथियों को कांग्रेस से निष्कासित किया गया था, उसमें नरम दल और गरम दल 1916 इसी अधिवेशन में मिले थे, तथा इसकी अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। अच्छा, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों को द्वारा प्रेरित है, ना ही उनके द्वारा सोचा गया या योजनाबद्ध है? ये वक्तव्य लाला लाजपत राय जी ने दिया था, तथा लाला लाजपत राय जी ने सन 1920 में एक विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिसमें कि असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, ये किसने कहा था? ये वक्तव्य लॉर्ड कर्जन ने दिया था, जो कि 1905 के समय वायसराय थे भारत के। किसने कहा था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? ये महात्मा गांधी जी ने बोला था, तथा महात्मा गांधी जी एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन बेलगाम कर्नाटक में 1924 में हुआ था, जिसके ये अध्यक्ष रहे थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी जो है बेलगाम का कर्नाटक उसी में बोलते हैं? अच्छा, 1924 में। तो किस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे? मोतीलाल नेहरू जी ने 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है, 1919 अमृतसर में और 1928 कोलकाता में। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस किस अधिवेशन में अध्यक्ष थे? सुभाष चंद्र बोस 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, तथा इसका जो अगला अधिवेशन था 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, उसमें भी सुभाष चंद्र बोस जी ने पट्टाभी सीतारामैया को हरा के अध्यक्ष बने थे, लेकिन बाद में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था और अपनी एक नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। अच्छा, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? सबसे कम उम्र के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। 1923 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ था उसमें, तथा जो सबसे लंबा कार्यकाल है मौलाना अबुल कलाम आजाद के ही नाम पे है, जो कि 1940 से 46 तक चला था। अच्छा, जनगण मन पहली बार किस अधिवेशन में गाया था? जनगण मन 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। अच्छा, वो वंदे मातरम किस अधिवेशन में? वंदे मातरम 1896 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, जिसमें दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह। अच्छा,
भारत की आज़ादी के समय उसमें अध्यक्ष कौन था कांग्रेस का? जब भारत हमारा आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी जी थे। जैसा कि भाइयों, हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जितना हो सका पूरी कवर करने की कोशिश की, और आने वाले समय में हम और महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।